जिस महाकुंभ पर संपूर्ण भारत समेत दुनिया की नजर है, वहां से संतों ने अखंड भारत का आह्वान कर दिया है। संतों ने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए हुंकार भर दी है और सनातन के महामंच से पूरे भारत की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, ताकि अखंड भारत का निर्माण किया जा सके। संतों का अखंड भारत को लेकर क्या रोड मैप है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ से अखंड भारत का शंखनाद। महाकुंभ से निकलेगा अखंड भारत का मैप। ये आवाज हमारी नहीं, पूरे भारत की आवाज है। जिस सपने को करोड़ों करोड़ भारतवासी देखते हैं, वो अखंड भारत का सपना अब लगता है बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और इसे पूरा करने का संकल्प लिया है महाकुंभ में आए संतों ने, जिन्होंने अखंड हिंदुस्तान का आह्वान कर दिया है। ये संत क्या चाहते हैं, किस तरह से, कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जो वापस भारत में आने चाहिए, बातचीत करते हैं। महाराज रविंद्रपुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आपको लगता है कि अखंड भारत की कसक एक संतों के दिल में है? जी न्यूज़ का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, संतों ने सपना देखा था, पूरे सनातनियों ने सपना देखा था कि हमें अखंड भारत वापस मिल जाएगा। और अभी संतों की उम्मीद है, आशा है। हमारी आशा के किरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी है, और सभी के मन में ऐसा विश्वास है कि हमारा अखंड भारत लौट के आएगा। संत सिर्फ यूं ही संकल्प लेकर आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि उस संकल्प की सिद्धि के लिए वो सनातनियों को एकजुट कर रहे हैं और करोड़ों भारतीयों की आवाज को सरकार तक पहुंचाकर इस संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। संतों का मकसद है कि भारत फिर अखंड हो, जैसा आजादी के पहले था, जिसमें भारत के साथ पाकिस्तान भी मिल जाए और बांग्लादेश को भी अपना हिस्सा बना लें, और भारत का नया नक्शा वैसा ही दिखे जैसा प्राचीन काल में हुआ करता था। अगर धर्म सत्ता आती है भारत फर्स्ट में जी, तब अखंड भारत बनना आसान है। बहुत ही संवैधानिक तौर पे, और धर्म सत्ता के जो प्रमुख विद्वान अनुयायी हमारी जो परंपरा से शंकराचार्य से लेकर एक छोटे साधु तक, महापुरुष तक में भी राज्य सत्ता द्वारा कुछ संवैधानिक अधिकार दिए जाए तो ये सब सनातनी हैं, इससे बाहर कोई नहीं है। किसी को भी आप देख लो, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी या छठी पीढ़ी, बहुत है, सब सनातनी। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। यहाँ पर संसार में ये जो बरसात के बाद जो रोड के किनारे घास भी उगती है ना, वो भी सनातनी है। तो लोग तो सनातनी है। संतों के साथ आम लोग भी चाहते हैं कि जल्द अखंड भारत बने, जिसका शंखनाद महाकुंभ की धरती से हो रहा है और आवाज सरकार तक जानी चाहिए। संतों ने मांग की अखंड भारत होना चाहिए। भारत पाकिस्तान जैसे दो देश कभी हमारे हिस्सा रहे, वापस आए। भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। और जो देश हमसे टूटकर बने हैं, हम चाहते हैं कि वो फिर से हम में शामिल हो और हमारा पूरा भारत एक संपूर्ण विश्व की तरह, वसुधैव कुटुंबकम की तरह बन के एक हो जाए। सनातन का प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा होगा उसी तरीके से होगा। जैसे पुरातन समय में कंधार तक हमारा था, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हर जगह हमारा राज्य था। वहाँ से शादियाँ होती थीं और सनातन में ही सुरक्षा है, तो सबको एक साथ आना है सनातन के ही तले। हम विश्व गुरु बनेंगे। जब हमारा अखंड भारत हो जाएगा, सब सम्मिलित हो जाएंगे, पूरे जो टूट टूट के अलग हुए हैं, तो हम विश्व गुरु कहलाएंगे। हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और आरएसएस का एजेंडा क्लियर है, सबको साथ लाना, और इसके लिए अंदरूनी तैयारियां भी चल रही होंगी। बरसों से संघ अखंड भारत के मिशन पर काम कर रहा है और ये मौजूदा सत्ता के कामकाज और उसके नेताओं के बयानों से नजर भी आता है, क्योंकि मोदी सरकार ने नई संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीओके के भारत में विलय की बात कह चुके हैं। सीएम योगी ने तो पाकिस्तान के भी भारत में विलय की भविष्यवाणी कर दी है। देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है। महाकुंभ से सनातन की पताका दुनिया भर में लहरा रही है
और इसी महाकुंभ से अखंड भारत बनाने का संदेश भी पूरी दुनिया में जा रहा है। तो मैं यही चाहूँगा, जितने सनातनी हैं, जितने हमारे हिंदू हैं, पूरा हिंदुस्तान यही चाहता है, पूरे सनातनी चाहते हैं कि हमें पुनः अखंड भारत का प्रयास करना है और अखंड भारत लेके ही रहना है। जितने ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और ये जितने भी कंट्रीज़ है, इनको अपने में मिलाना है, अपने में इनका जो है लड़ाई करना है। वैसे भी पड़ोसी देशों के हालात ऐसे हैं कि वहाँ के लोग ही कभी भी भारत में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। इसकी वजह है पाकिस्तान में बढ़ती अस्थिरता और बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश। वहीं बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के अत्याचार के चलते बांग्लादेश के बिखरने का खतरा है। पीओके को फिर से भारत में शामिल कराने के लिए महाकुंभ में महायज्ञ शुरू होने जा रहा है। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को मुक्त करवाने के लिए अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा हथियाया हुआ कश्मीर हमें मिले, इसी के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ कर रहे हैं। हम 1.25 करोड़ आहुति हनुमान जी को डालेंगे। हमको जयपुर से बहुत यजमान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमको पाकिस्तान पर भारत की जय प्राप्त करनी है, तो जयपुर से यजमान चाहिए। जिस तरह से महाकुंभ में सनातन की एकजुटता दिख रही है, वैसे ही भारत फिर से अखंड भारत बने, संतों का यही संकल्प महाकुंभ में गूंज रहा है। शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज।